Hello friends, welcome to Naukar Digital Institute. I am CA Palak Pavagade. It is lecture number 6 of the topic capital gain, wherein my target today is to cover up the practicals of the provisions which we have done. हमने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अपने तो सॉल्व किए ही है, बट आपके पास नौकार का मटेरियल पड़ा हुआ है. नौकार के मटेरियल में हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि ICAI के स्टडी मटेरियल के या उनके लेवल के ही सम को हम इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट व्हाट वुड हैपन इज दैट व्हेन यू सॉल्व द सेम इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपने सब कुछ ऑलमोस्ट यहां पे किया होगा. मैं आज ये पर्टिकुलर लेक्चर में ट्राई कर रहा हूं 3 सम्स कवर अप करने की ऑफ द प्रोविजंस विच वी हैव डन अर्लियर. And friends, I am beginning with question number 3. Question number 3 is on the concept we have done in the earlier lecture, section 45.2, capital asset converted into stock in trade and thereafter sold off वाला हमारा जो concept था उसके ऊपर का ये particular sum है. Let us check out. It says X converts his capital asset acquired on 10 June 2002 for 60,000. अब देखो ये सम सॉल्व करते वक्त you have the material in your hand. Friends, पोजीशन ऐसी होगी सर तो कि मिस्टर एक्स ने कैपिटल एसेट एक्वायर की हुई है, या आई विल पुट दिस वे, थोड़ा मैं स्पेस प्लानिंग प्रॉपर करूं. मिस्टर एक्स ने कैपिटल एसेट एक्वायर की हुई है ऑन, अब चेक करोगे तो 10th June 2002 फॉर 60,000. कैन आई से इट इज फ्रेंड्स 10th June 2002 at a cost of 60,000 rupees. This is your question number 3. Now listen. It is converted into stock in trade on 10th March 2019. 10th March 2019 को it is converted into stock in trade, and on the date of conversion the fair market value was 5,50,000. So can we say this has been converted into stock on 10th March 2019, and on the date of conversion योर फेयर मार्केट वैल्यूएशन इज 550. फ्रेंड्स, कल मैंने बोला था 45.2 नंबर के सेक्शन में मैंने बोला था कि जब कन्वर्जन हो तब कोई टैक्स लगता नहीं है, खाली कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा. नाउ लिसन, उसके बाद आपको यह सम में दिया हुआ है दैट ही सब्सिक्वेंटली सेल्स ऑफ द स्टॉक सो कन्वर्टेड एट 6 lakhs ऑन 10th June 2019. नाउ स्टॉक जो था हमारा वो मेरे क्लाइंट ने सेल ऑफ कर दिया ऑन 10th of June 2019 at a sales price of ₹6 lakhs. You are asked to compute the tax consequence in this sum number 3. You are to discuss the year of chargeability of capital gain. मैं खाली year of chargeability डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं ये पर्टिकुलर सम में year of chargeability, computation of capital gain and computation of business income सब साथ में कवर अप करने की ट्राई कर रहा हूं. दिस इज सम नंबर 3 फ्रेंड्स. नाउ लिसन, थोड़ा याद आए तो मैंने ऐसा बोला था कि इन द ईयर इन विच द कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल गेन taking net consideration to be, can I say fair market value on conversion? What is the fair market value on conversion? 5,50,000. This should be taken as your consideration. जिसमें से हम डिडक्ट
करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। अब थोड़ा याद आए ना, तो इंडेक्स कॉस्ट का मेरा फंडामेंटल था कॉस्ट विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द ईयर इन विच नॉट द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ऑफ। 10th June 19 नहीं, but the year in which the conversion has taken place, that is 10th March 2019. So 10th March 2019 is PY 1819। यहां पे मिस्टेक मत करना, ऐसी मिस्टेक करके आओगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि 1st April 2018 से लेके 31st March 2019 तक, कैन वी से इट इज प्रीवियस ईयर 1819। योर PY 1920 starts on 1st April 2019, so this would be your previous year 1819 जिसमें ये कन्वर्जन हुआ, डिवाइडेड बाय द ईयर 23 ईयर का मेरा इंडेक्स नंबर है 105। आपको एग्जाम में दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1819 का आपका इंडेक्स नंबर है 280, जो भी आपको एग्जाम में दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे इसको इंडेक्स करना पड़े, दैट वुड बी गिविंग मी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 280 डिवाइडेड बाय 105 करके मेरा आंसर आ रहा है 1,60,000 करके मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कर दिया। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने कंप्यूट कर दिया? 3,90,000 रुपीज। कौन से ईयर में कंप्यूट कर दिया? प्रीवियस ईयर 1819 में। नाउ जब मैं ये असेट को बेच दूं तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी माय बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। कितनी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम? सेल्स प्राइस। व्हाट इज माय सेल्स प्राइस? 6 lakhs लेस the fair market value on conversion. What is my fair market value on conversion? 5,50,000. This would be giving me my business income. That would be 50,000. And friends, समझिए, कैपिटल गेन मेरा कंप्यूट हुआ था कौन से ईयर में? कंप्यूट हुआ था कन्वर्जन के ईयर में। बिजनेस इनकम कंप्यूट हुई कौन से ईयर में? सेल ईयर में। बट दोनों मुझे टैक्सेबल होने वाले हैं, कैन आई से, इन द प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021। मेरा आर्ग्यूमेंट था कि मैं ये 10th मार्च 19 को टैक्स नहीं भरूंगा बिकॉज ये खाली कन्वर्जन हुआ है, मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि ये 60,000 एंड 5,50,000 के डिफरेंस के ऊपर टैक्स बढ़ना पड़े। डिपार्टमेंट ने कहा 60 एंड 550 के डिफरेंस के ऊपर टैक्स और अदर कैपिटल गेन कंप्यूट करो इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। टैक्स नहीं लगाएंगे कन्वर्जन के ईयर में, टैक्स आपको लगाएंगे इन द ईयर इन विच यू एक्चुअली सेल ऑफ द असेट टू द आउटसाइडर, दैट इज इन द प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021। ऐसा ही हमने एक थ्योरेटिकल फंडामेंटल कल लास्ट लेक्चर में लिया था, एंड ऐसा ही थ्योरेटिकल फंडामेंटल फ्रेंड्स इफ यू रिकलेक्ट हमने विथ अमाउंट भी लिया था। पर एक्चुअली एग्जामिनेशन में आपको जो प्रेजेंटेशन करना होगा ना, वो ये मेथड से नहीं करना है। आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे होगा, मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021 आई एम सॉल्विंग द सम फॉर यू फ्रेंड्स। ये मिस्टर एक्स के लिए आपकी मैथोडोलॉजी कंप्यूटेशन की जाएगी 2 हेड में। स्टेटमेंट वाइज आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें इन द टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन देयर इज गोइंग टू बी सेल्स प्राइस। कितनी आएगी सेल्स प्राइस? 6 lakhs, जिसमें से डिडक्ट होगा क्या फ्रेंड्स? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन। व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन? कैन आई से 550। सो योर डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड योर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये वाला जो फंडामेंटल है ना, वही अच्छा सा स्टेटमेंट फॉर्म में कॉपी कर रहा हूं फ्रेंड्स। दिस वुड बी माय बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, एंड एट द सेम टाइम खास समझिए, अंडर द हेड कैपिटल गेन माय नेट कंसीडरेशन इज, कैन आई से, एफएमवी ऑन कन्वर्सन। व्हाट इज द एफएमवी ऑन कन्वर्सन? कैन आई से रुपीज 5,50,000, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। अब इंडेक्सेशन जो मुझे मिलने वाला है ना, वो कब तक मिलने वाला है? फ्रॉम टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन।
कितने का इंडेक्सेशन मिलेगा? 60 का, मल्टीप्लाइड बाय 280. 280 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर, 1819 द कन्वर्जन ईयर, डिवाइडेड बाय 105 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर, 23. एंड फ्रेंड्स, अगर मैं इंडेक्स करूं तो माई इंडेक्स कॉस्ट इज कमिंग टू 1,60,000 एंड वॉट एवर आई गेट वुड बी माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. कितना आ रहा है फ्रेंड्स मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द पर्टिकुलर सम? कैन आई से माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द पर्टिकुलर सम कमिंग इन इज ₹3,90,000 एंड दोनों का टोटल करो तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, 4,40,000 रुपए. ये 4,40,000 रुपए में 50,000 मेरी बिजनेस इनकम है, उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगना है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मुझे टैक्स लगना है 20% से, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%. ये फ्रेंड्स आपका पहला समूह, जो कंसेप्ट हमने कल लिया था वही का वही कंसेप्ट आज हम अमाउंट से, आपके बुक के अमाउंट से समझने की ट्राई कर रहे हैं. अब देखो, ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल कॉपी किया हुआ है यही मेथड से. हम अभी कॉपी करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड दैट इज इन द स्टेटमेंट फॉर्म ओनली. आप इतना 3 मिनट 4 मिनट के अंदर कॉपी करोगे फ्रेंड्स, एंड विल कंटिन्यू विद द अदर सम्स. ये पर्टिकुलर लेक्चर में आई एम सॉल्विंग 2 or 3 sums which are relevant for the revision of the earlier lectures. Friends, may we go ahead please? Okay, 1-2 minutes please. All right, let's have the next particular practical. देखो, ये सम नंबर 3 हमने लिया. यहां पे मैं एक क्लैरिटी दे दूं, आगे जिस बैच का 10 आवर्स हो गया है, यहां पे शायद ऐसा होगा कि आई विल बी एबल टू डू इट स्लाइटली क्विक. द रीजन बीइंग वी आर एबल टू save the time for the other extra discussions I have made in the classroom. Other extra discussions was not academics. It's been academic, I would have done. And don't worry, those discussions which I have made, जो academically relevant होता है वो तो मैं यहाँ पे definitely कर ही रहा हूँ, and जो मैं वीडियो पे नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, will definitely be making in all those batches in the lecture when we meet up, and we hope to meet up very very soon now. Friends, यहां पे शायद ऐसा होगा कि एक आध दो सम कुछ अलग हो तो टेंशन मत लेना. यहां पे इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग अप ऑल द प्रैक्टिकल्स. बराबर है? सो आप टिक मार्क करते रहना, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे. वी हैव द नेक्स्ट सम विच इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. हमने एक स्टॉक मार्केट का सम किया था जिसमें ओरिजिनल बोनस की बात हुई थी. ऐसा ही सम हम सॉल्व कर रहे हैं, सम नंबर 8 फ्रॉम योर मटीरियल. लेट अस चेक आउट. इट गोज दिस वे. मिस्टर आर होल्ड्स 1000 शेयर्स इन स्टार माइनस लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी which is acquired in the year 45 at a cost of total 75,000 rupees. अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो सम है वो है
क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर आर। जो कंपनी के शेयर्स वो ओन कर रहे हैं वो है स्टार माइनस लिमिटेड एंड इट इज अनलिस्टेड कंपनी। नाउ उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स दैट अक्वायर्ड 1000 शेयर्स इन स्टार माइनस लिमिटेड इन द ईयर 45 एट 75,000 रुपीज। सो acquired in the previous year 45 1000 original shares at rupees 75,000। ये एक मुद्दा हुआ। ये कल नहीं जो हमने लिया था रेलिंक्विशमेंट ओरिजिनल बोनस राइट अगले लेक्चर में, वही टाइप का सम है। नाउ रेलेवेंट, he has been offered right shares by the company in the month of August 19 at 160 per share। उनको लेटर आया कि आपको लेने हो तो आप 160 पर शेयर ऐसे राइट शेयर ले सकते हो इन द रेशियो ऑफ 2 for every 5 shares held, मीनिंग देयर बाय 1000 शेयर्स थे उनके पास, तो कैन वी से इन अगस्त 19 he has been offered 400 right shares at 160 each, 2 for every 5, so how much is 2,000 will be giving you 400 right shares are being offered to him। He is offered in the ratio of 2 for every 5 shares held। So 5 के ऊपर 2 तो 1000 के ऊपर कितने 400 मैंने कैलकुलेट किए। कल के लेक्चर में मैंने और अर्लियर लेक्चर में मैंने डायरेक्टली दे दिए थे, यहां पे मैंने कैलकुलेट किए। नाउ यू आर गिवन ही रिटेन्स 50% ऑफ द राइट शेयर्स, 400 में से 50% 200 रिटेन किए एंड बैलेंस ही रिनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर क्यू एट ₹30 पर शेयर इन सितंबर 19। सो कैन वी से आउट ऑफ दिस व्हाट डिड इट वाज, उन्होंने एक्वायर्ड 200 शेयर्स एट 160। अक्वायर करो तो अब कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है, बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेट अस सेल लेटर। अच्छा, एट द सेम टाइम आई वुड बी क्लियर कि ही हैज ऑल्सो रिनाउंस्ड 200 शेयर्स to Mr. Q at 30 each in September 2019। आपको इमीडिएटली इसको रिनाउंस कर देना पड़े। अब आपने रिनाउंस कर दिया तो कैन वी से मिस्टर आर के लिए ऑन रिनाउंसमेंट दैट इज इन द ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021 कैपिटल गेन लगेगा। समझना खास मुद्दा फ्रेंड्स, ये जो उन्होंने रिनाउंस किया ना, ये लेटर उनको आया था, लेटर उन्होंने रिनाउंस कर दिया, ये लेटर उनको मुफ्त में आया था, वेर इन द नेट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिनाउंसमेंट ही इज गेटिंग इज 30 रुपी पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 200 शेयर्स विल बी गिविंग यू, कैन आई से फ्रेंड्स 6,000। एंड ये लेटर आया था फ्री ऑफ कॉस्ट, सो योर कॉस्ट विल बी 0 एंड इट इज रिसीव्ड in August, renounce in September, so can we say my capital gain will be not long term but my capital gain will be short term। हमने जो सम किया था ना उसमें हमने कैपिटल गेन ही कंप्यूट किया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिवाइड नहीं किया था, बट यहां पे एग्जैक्ट सम हम सॉल्व कर रहे हैं विथ प्रीवियस ईयर विथ असेसमेंट ईयर, इट वुड बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैं फिर से समझाऊं तो फ्रेंड्स, कुछ पोजीशन आपकी ऐसी हुई कि ये मिस्टर आर के केस में कंपनी ने मिस्टर आर को लेटर लिखा कि आपको ये सेल लेने हो तो आप ले सकते हो 160 में। लेटर के मिस्टर आर ने कोई रुपए पे नहीं किए हैं, मिस्टर आर ने ये 200 शेयर का लेटर
मिस्टर क्यू को दे दिया एंड क्यू के पास से पर शेयर 30 रुपये लिए, लेटर मुफ्त में आया था 30 लिए, कोई कैपिटल गेन नहीं। अभी मिस्टर आर ने जो 160 शेयर परचेज किए उसकी क्या स्टोरी होगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस रिनाउंसमेंट रेलिंक्विशमेंट इज परफेक्टली क्लियर। 6000 इज लायबल फॉर कैपिटल गेन ऑन रेलिंक्विशिंग द राइट शेयर्स एट 30 रुपी टू मिस्टर क्यू। ऑल द शेयर्स आर सोल्ड बाय आर फॉर 300 रुपी इन January 2020। नाउ ये जो लिए थे बोनस, सॉरी माय मिस्टेक, राइट, ये राइट जो अक्वायर हुए थे that is sold in January 2020 at कितने रुपए में बेचे हैं फ्रेंड्स? एट द सेल्स प्राइस ऑफ रुपीज 300 ईच, बराबर है। सो इट इज सोल्ड एट 300 ईच। अगर ये 300 में बेच दिया तो कैन वी से यहां पे मुझे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करना पड़ेगा। मिस्टर आर के लिए ये बेचे हैं मैंने 1920 में, कैन आई से रेलेवेंट टू 2021 आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन। कितना आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन ये खास समझना फ्रेंड्स। ये राइट मैंने बाय किए 160 रुपी प्लस लेटर लेके, एंड मैंने उसके बाद ये 200 शेयर्स 300 रुपए की कंसीडरेशन में बेच दिया, 60,000 आए। ये राइट मैंने लिए है समझो अगस्त 19 में, कौन से ईयर में? अगस्त 19 में, एंड मैंने बेच दिए January 20 में। कैन वी से द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 months, shares being unlisted, and as it is less than 24 months it will become short term, and I am supposed to deduct the actual cost. What was my actual cost? 160 rupees only. So my total cost per share 160, total cost, rather per share cost will be 160, total cost will be 32, and whatever I get would be my short term capital gain 28,000, which would be taxable also to Mr. R only. सो ये राइट की मेरी स्टोरी यहां पे कंप्लीट हुई। ओरिजिनल जो मेरे पास पड़े थे ना वो भी मैंने सेल कर दिए, सोल्ड इन January 2020 एट ₹300 ईच। अब ये मिस्टर आर ने जो बेचे प्रीवियस ईयर 1920, रेलेवेंट टू बोलिए 2021 में। When this is sold off, can we say he will be liable for capital gain on 1000 shares at a sales price of 300? That would be 3 lakh रुपए, जिसमें से नाउ इंपॉर्टेंट, कल के लेक्चर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अर्लियर लेक्चर में हमने लिया ही नहीं था, यहां पे मुझे लेना पड़े। ये शेयर्स मैंने 45 में एक्वायर किए हैं, मैंने बेचे 1920 में, इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 months एंड हेंस दिस वुड बिकम लॉन्ग टर्म। सो व्हाट आई विल बी डिडक्टिंग इज इंडेक्स कॉस्ट। व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट एट विच आई हैव एक्वायर्ड द शेयर्स? 75,000 रुपीज। मेरी कॉस्ट कितनी थी? देखो मेरी कॉस्ट थी 75,000, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े 289 से। कहां से लाया 289? द ईयर ऑफ द सेल, दैट इज द ईयर 1920 फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़े एक्विजिशन ईयर से। एक्विजिशन ईयर इज 45 का इंडेक्स नंबर मुझे याद है। जहां पे याद नहीं होगा डोंट वरी, हम ढूंढेंगे ही, ऑनलाइन ढूंढेंगे या हमारे मटेरियल से ढूंढेंगे, बट यहां पे मुझे याद है तो इट इज 191814। 191810 कर दे तो माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रेंड्स आउट ऑफ 3 lakh, if I deduct the same, it would be giving me 108,190 will be liable for my long term capital gain. This would also be taxable to Mr. R under the head capital gain. ओरिजिनल के ऊपर भी टैक्स लगा, राइट रिनाउंसमेंट के ऊपर भी लगा, राइट परचेस करके बेचा उसके ऊपर भी लगा। ये मिस्टर आर की स्टोरी यहां पे कंप्लीट हुई। सर देयर इज अ स्टोरी ऑफ मिस्टर क्यू ऑल्सो विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड एज फार एज मिस्टर क्यूज स्टोरी इज कंसर्न,
कैन वी से क्यू के लिए, कल के लेक्चर में, अर्लियर लेक्चर में जैसे हमने पर शेयर कॉस्ट निकाला था वो निकाले, तो क्यू को पे करने पड़े 30 रुपी टू मिस्टर आर। अब ये जो 30 रुपी मिस्टर आर को पे किया ना, उसमें तो आप चेक करो, उसमें तो क्यू को क्या मिला, लेटर ही मिला। ये लेटर लेके क्यू कंपनी में जाएगा एंड कंपनी को लेटर के साथ साथ क्यू को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 160, तो उनको शेयर मिलेगा। मीनिंग देयर बाय क्यू हैज टू पे टू कंपनी 160 and that's how the per share cost of Mr. Q will be 190। देखो Q के लिए कॉस्ट के फैक्टर में दो चीज आएगी, एक जिसके पास से राइट शेयर्स का रिनाउंसमेंट लिया वो, एंड दूसरा कंपनी में जाके पेमेंट किया वो। अभी Q ने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इतनी कॉस्ट इनकर करने के बाद Q sells all the shares in December 19 at 280 per share। So अभी Q ने ये this 200 shares in December 19 at 280 each। तो can we say Mr. Q for the year 1920 relevant to 2021 will be liable for capital gain? कितना capital gain Mr. Q will be liable to? Friends, have a check। Q के लिए नेट कंसिडरेशन आई 200 शेयर्स 280 में उन्होंने बेचे हैं, तो दैट वुड बी गिविंग मी 56000 280 मल्टीप्लाइड बाय 200 लेस क्यूब ने ये शेयर्स अक्वायर किए हैं सितंबर में, क्योंकि उनको रिनाउंस हुए थे सितंबर 19 में एंड उन्होंने बेच दिए दिसंबर 19 में, हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ, सो इट वुड बी शॉर्ट टर्म। सो उनके लिए ये शेयर्स के लिए एक्चुअल कॉस्ट ही डिडक्ट करेंगे, कितनी पर शेयर कॉस्ट आएगी 190 में। याद करवा दूं कैसे 190, 30 रुपये उन्होंने पे किए थे मिस्टर आर को लेटर लेने के लिए, प्लस उन्होंने कितने रुपये कंपनी को पे किए 160, किसके लिए 160 कंपनी को पे किए, शेयर परचेज करने के लिए। सो क्यूज कॉस्ट विल बी 38,000 टोटल कॉस्ट एंड क्यू के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा फ्रेंड्स ₹18,000। बी वेरी केयरफुल, यहां पे कैपिटल गेन 628 and 108,190 will be taxable to Mr. R, these three, and this amount is not taxable to Mr. R। सर ये जो Q वाला है, this is going to be taxable to none other than Mr. Q। ये मैंने जो कल लिया था ना, उसका पूरा फंडामेंटल कवर करके मैंने यहां पे आपको समझाने की ट्राई की। कैपिटल गेन इन द केस ऑफ द स्टॉक मार्केट सम सिमिलर है विथ सम स्मॉल मॉडिफिकेशंस आई वांटेड टू हैव, लाइक परसेंटेज में दिया है कि 2:5 के रेशियो में दिया, फिर मैंने यहां पे दूसरा मुद्दा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड अदर स्टोरीज आई हैव एडेड, अदरवाइज इट इज एज गुड एज व्हाट वी डिड इन द अर्लियर लेक्चर। आप इतना अच्छे से शांति से 7 से 10 मिनट में कॉपी करोगे।
So, may we go ahead? This was related to the stock market I have had as a part of full discussion. Now, with this, I'll take you to simple, very simple sum, and that is my question number 10. ये एकदम रिवीजन जैसा सम है. ये क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रेंड्स हैव अ लुक. C purchases a house property and it is at 1,06,000 on 15th May 1975. This property has been purchased by you. एक चीज याद करवा दूं, whenever I have purchased any capital asset prior to 1/4/2001, ये स्पेसिफिक डेट है, prior to 1/4/2001, अगर मैंने कोई भी कैपिटल असेट परचेज की हो तो आई एम सपोज टू टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर. यहां पे मैंने 1,06,000 रुपए में 15 में 1975 को एक हाउस परचेज किया. आई हैव मेड फॉलोइंग इंप्रूवमेंट किया हो तो भी इंडेक्स करना है, आप लोगों को पता है, एंड इंप्रूवमेंट ऑलवेज वुड बी लॉन्ग टर्म, वो भी आप लोगों को पता है. बट द न्यू पॉइंट इज आई हैव मेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इन 82-83. यार यहां पे मैंने एक्विजिशन भी 1/4/2001 के पहले किया है एंड एक इंप्रूवमेंट भी 1/4/2001 के पहले किया है. अगर मैंने इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले किया हो तो द क्वेश्चन अराइजेस वो 1/4/2001 के पहले के इंप्रूवमेंट का क्या करने का. एंड फिर देखो मैंने दूसरे दो इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद किए हैं. आपको कंसेप्ट आपके फैकल्टी ने ऐसा सिखाया आगे कि whenever the asset is acquired prior to 1/4/2001, it is cost or fair market value on 1/4/2001, whichever is higher. The point here is, what about improvement is also incurred prior to 1/4/2001? Friends, मैंने दो बार improvement और करके 1/4/2001 के बाद यह asset बेच दी है in April 2019 for 68 lakh. The expenditure on transfer is 50,000. Compute capital gain if the fair market value on 1/4/2001 is rupees 8,50,000. Let us check out with the particular sum. It is question number 9 with Mr. B. I am solving. Friends, have a look. We'll be going this way. Sum number 9 है, मिस्टर बी है, बेच रहा है 1920 प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट टू 2021 में. अब सुनिए प्लीज, यहां पे मैंने जो बेचा, आप क्वेश्चन अपना चेक करोगे तो सर मेरी कंसीडरेशन फॉर द सेल आ रही है 68 लाख. उसमें से मुझे डिडक्ट करना पड़े एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर. नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर आई एम गिवन फ्रेंड्स. अगर आप चेक करोगे अपने क्वेश्चन में तो आपको ट्रांसफर एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 68 लाख की कंसीडरेशन एंड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 50,000. So can we say it is expenditure on transfer being rupees 50,000. पेन में हर रोज एक बार इश्यू होते हैं, टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ तो इश्यू होने ही वाले हैं. लेट अस होप कि अभी हम कवर अप कर सके, कंटिन्यू कर सके. देखिए प्लीज, आई एम हैविंग 50,000. So my net consideration is 67 lakh 50,000. ये फंडा तो आप लोगों को सिखाया था. The major part is my working note number 1. And that working note number 1 is related to the expenditure or rather the improvement which I have incurred prior to 1/4/2001. फ्रेंड्स, कुछ ऐसा कह रहा है मेरा पर्टिकुलर मुद्दा यहां पे, दैट व्हेनेवर, लिसन फ्रेंड्स,
वर्किंग वन से whenever the capital asset is acquired before 1/4/2001, I am supposed to take into account not only acquisition cost. आपको देखना क्या है, 1/4/2001 तक ये सब में आपने क्या क्या खर्चे किए। कैनवी से आपने 1/4/2001 तक से ये ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया था एक 15 में 1975 को 1,06,000 रुपए में। फिर आपने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, मान लो 82-83 में, कितने रुपए में 82-83 में फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, 3,10,000 में। एंड फिर आपको 1/4/2001 को 8.5 लाख रुपए की जो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है वो दोनों फ्लोर की दी हुई है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज एनी कॉस्ट एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2001 का टोटल करो और ये टोटल को कंपेयर करो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। कैन वी से फ्रेंड्स यहां पे मुझे लेना पड़े एक्विजिशन कॉस्ट ऑन 15 में 1975 1,06,000। आई एम रिपीटिंग, मुझे क्या लेना पड़े, एक्विजिशन कॉस्ट ऑन 15 में 1975 1,06,000। सो एक्विजिशन ऑन 15 में 1975 1,06,000 एज वेल एज 1/4/2001 के पहले की इंप्रूवमेंट को भी मुझे लेना पड़े। अब 1/4/2001 के पहले की मेरी इंप्रूवमेंट जो मैंने ली हुई है फ्रेंड्स, अगर आप चेक करोगे तो कैन आई से एक ही इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले की 82-83 की। अगर मैं 82-83 की इंप्रूवमेंट लूं, इंप्रूवमेंट इन रादर नॉट ऑन बट इन 1982-83 इज 3,10,000। सो मेरी टोटल कॉस्ट, ये वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू 1/4/2001 आया 4,16,000 एंड ये 4,16,000 के साथ मेरी कंपैरिजन होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 के साथ। व्हाट इज माय फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001? 8,50,000। आई एम सपोज टू टेक इन टू अकाउंट whichever is higher. What is higher amount friends? 850. So what I would be able to deduct is 8,50,000 as my index cost. Sir, if I deduct my index cost of acquisition, it is supported by working note number 1. 8,50,000 में कहां से लाया? एक्विजिशन इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1/4/2001 मैंने ऐड किया, उसको कंपेयर किया 1/4/2001 की एफएमवी के साथ। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 289 दैट इज सेल ईयर डिवाइडेड बाय 100 दैट इज अ बेस ईयर। 8,50,000 को मैं इंडेक्स करूं बाय 289 देन माय इंडेक्स कॉस्ट विल बी 24,56,500 रुपीज। एंड अभी मैंने 1/4/2001 के बाद जो दो इंप्रूवमेंट की हुई है उसको भी मैं यहां पे डिडक्ट कर दूंगा। 1/4/2001 के बाद की जो दो इंप्रूवमेंट है उसको तो मुझे यहां पे डेफिनेटली क्या करना पड़े, लेस करना पड़े। व्हाट आर माय इंप्रूवमेंट इनकर्ड आफ्टर 1/4/2001 फ्रेंड्स? दो इंप्रूवमेंट कॉस्ट मैंने इनकर की हुई है। 735 मैंने इनकर किया प्रीवियस ईयर 3/4 में। 3/4 में कितना? 7,35,000 rupees. So 7,35,000 rupees multiplied by the sale year divided by 3/4 का इंडेक्स नंबर मुझे याद है 109 है। So 735 divided by 109 multiplied by 289 friends will be giving you in the given sum 19,48,760. 761 आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। एंड आपने दूसरी भी इंप्रूवमेंट की हुई है। आप चेक करो आपने कितना इंप्रूवमेंट किया हुआ है दूसरा। सर यू हैव मेड द इंप्रूवमेंट ऑफ 5,50,000 आपने इंप्रूवमेंट किया है 13-14 में। सो आपने 13-14 में 5,50,000 का इंप्रूवमेंट किया है 289। अभी आपके साहब टेंशन में, क्योंकि आपके सर को
प्रीवियस ईयर 13-14 का इंडेक्स नंबर याद नहीं है। मैंने आपको भी बोला था आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, इंडेक्स नंबर आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड करेंगे। मैंने बोला था कि मुझे भी याद नहीं रहते हैं। कल तक लास्ट लेक्चर तक क्या हो रहा था, मैं क्वेश्चन खुद लिखता था, आंसर खुद लिखता था, जो इंडेक्स नंबर मुझे याद है वही मैं लेता था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि सर को इंडेक्स नंबर याद नहीं रहते हैं। पर सर को इसलिए याद नहीं रहते हैं कि याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मगअप करना नहीं है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किए होंगे। आपका ये जो मटेरियल है हमारे नौकार का बुक, उसमें आपको लास्ट पेज पे इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। थोड़ा ध्यान रख के इंडेक्स नंबर लेना, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर लेना है। आप देखो, आपका इंडेक्स नंबर फाइनेंशियल ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर, यहां पे अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस ईयर 13-14, उसका इंडेक्स नंबर है 220। भूल से भी असेसमेंट ईयर का मत लेना। पीवाई 13-14 का मुझे इंडेक्स नंबर लेना है 220। सो अगर मैं प्रीवियस ईयर 13-14 का इंडेक्स नंबर लू 220, तो कैन वी से इट वुड बी 550 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 289 विल बी गिविंग मी 7,22,500 ओनली। अगर मैं 722,500 1948760 प्लस 2456500 टोटल करके लूं 5127760, then my long term capital gain is, friends, coming to 16,22,240 is coming as my long term capital gain. फ्रेंड्स, एक ही नया पॉइंट था सम में। 1/4/2001 के पहले अगर मैंने इंप्रूवमेंट कॉस्ट इनकर की है तो मुझे एक्विजिशन के साथ इंप्रूवमेंट को भी ऐड करना है। दोनों का टोटल लेके मुझे 1/4/2001 के साथ कंपेयर करना है। अच्छा, यहां पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है कि जो एक्विजिशन कॉस्ट जो हमारी है खाली 1,06,000, उसको ही 850 के साथ कंपेयर करते हैं, 310 को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, बट मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ग्राउंड फ्लोर था 1,06,000 का, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया 310 का। अभी मुझे एफएमवी ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों की दी हो तो मुझे कॉस्ट भी दोनों की along with FMV दोनों की ही कंपेयर करनी पड़े, एंड दैट्स द रीजन आई एम कंबाइनिंग एनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2001, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं FMU ऑन 1/4/2001 के साथ। सो फ्रेंड्स, ये आज का पॉइंट हुआ, ये आज का फंडामेंटल हुआ। ये 3 सम्स मुझे प्रैक्टिस के ही लेने थे, जो हमने आगे के लेक्चर्स में कंसेप्ट लिए थे। आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे। एंड फ्रेंड्स, आई टेल यू, अभी मुझे आपको अदर स्टूडेंट्स के साथ एट पार लाने के लिए खाली 1 आवर के लेक्चर की जरूरत है, सो दैट दोज हु हैव अटेंडेड अर्लियर लेक्चर्स इन द क्लासरूम, all other batches, all other students, those who have attended 10-hour lecture or whatever was given to you in the classroom, can also start attending the video lectures after next 1 hour. Lecture number 7 of capital gain would be the recovery. Lecture 8 onwards, it would be the new chapters I would be beginning, so you can start attending the same. Till then, friends, thank you very much. And आप अपना कॉपी करेंगे. Thanks a lot.
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.